नमस्कार भक्तों। 24 फरवरी होलाष्टक प्रारंभ से लेकर 3 मार्च होलिका दहन मंगलवार तक भूलकर भी यह गलतियां मत करना, अन्यथा घर में अनर्थ हो जाएगा। पूरे घर में कंगाली छा जाएगी और घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए आज ही हो जाएं सावधान, क्योंकि इस बार की होली बहुत ही घातक चंद्र ग्रहण के दौरान आ रही है। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय फाल्गुन का पवित्र महीना चल रहा है। फाल्गुन का महीना अपने आप में बहुत ही आनंद और भक्ति का महीना माना जाता है और इसी महीने में होली का पावन पर्व आता है और होली से पहले जो 8 दिन होते हैं उन्हें ही होलाष्टक कहा जाता है। तो भक्तों, इस वर्ष 2026 में 24 फरवरी मंगलवार से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 3 मार्च मंगलवार तक रहेंगे। अब तो आज की वीडियो सभी मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। जानकारी आरंभ करने से पहले हम जानेंगे कि आखिर होलाष्टक क्या होता है, क्यों इसे अशुभ माना जाता है, इन दिनों में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें यदि हम कर ले तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। तो भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर होलाष्टक होता क्या है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक जो 8 दिन होते हैं वही होलाष्टक कहलाते हैं। यानी होली से 8 दिन पहले से लेकर होलिका दहन तक का समय होलाष्टक का समय माना जाता है। अब तो पूज्य गुरुजी ने अभी की कथा में बताया गया है कि इन 8 दिनों में सभी ग्रह अपनी उग्र अवस्था में रहते हैं। इसीलिए इन दिनों आपको थोड़ी संयम और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में किए गए शुभ कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार अष्टमी के दिन चंद्रमा उग्र रहते हैं, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा के दिन राहु का प्रभाव अधिक रहता है। जब सभी ग्रह एक एक दिन उग्र स्थिति में होते हैं तो यह समय मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए भक्तों, इन 8 दिनों में विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना, दुकान का उद्घाटन करना या कोई बड़ा शुभ कार्य प्रारंभ करना टाल दिया जाता है। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो नया कार्य इन दिनों में शुरू नहीं करना चाहिए। और महाराज, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी बताया जाता है, क्योंकि यह मौसम बदलने का समय होता है। सर्दी गर्मी की ओर प्रकृति जा रही होती है, शरीर में भी बदलाव होते हैं। इस समय लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, मन अशांत रह सकता है, निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी प्रभावित हो सकती है। इसलिए बड़े निर्णय टालने की सलाह दी जाती है। अब भक्तों, यहां कई लोग डर जाते हैं कि क्या होलाष्टक में कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह समय है भक्ति, साधना, आत्मचिंतन और घर की शुद्धि का समय है। होलाष्टक का अर्थ अशुभ नहीं है, बल्कि यह सावधानी का समय है। तो भक्तों, इन दिनों में सबसे पहले आपको अपने घर का वातावरण शुद्ध रखना चाहिए। घर में झगड़ा, विवाद, कटु वचन से बचना चाहिए। यदि घर में क्लेश बढ़े तो समझ लीजिए कि ग्रहों का प्रभाव काम कर रहा है। इसलिए शांत रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। इन 8 दिनों में नमक वाले पानी से घर में पोछा लगाना बहुत लाभकारी माना जाता है। जब भी आप पोछा लगाएं, पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। यह एक सरल घरेलू उपाय है जिसे कोई भी कर सकता है। इसी तरह भक्तों, स्नान करते समय भी 1 चुटकी नमक जल में मिलाकर स्नान किया जाए तो मन की अशांति कम होती है। ध्यान रखें, बहुत अधिक नमक नहीं डालना है, केवल 1 चुटकी ही पर्याप्त है। साथ ही इन दिनों में हनुमान जी की भक्ति करना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रतिदिन 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। कहा जाता है कि संकट मोचन की कृपा से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। यदि इन दिनों में सोमवार आए तो भगवान शिव का अभिषेक करना विशेष फलदायी होता है। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिलाकर पंचामृत बनाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। अंत में जल अवश्य चढ़ाएं। इसी के साथ महाराज, तुलसी का महत्व भी इन दिनों में बहुत अधिक है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन 1 तुलसी दल जल के साथ ग्रहण करें। उसे चबाना नहीं है, केवल जल के साथ निगलना है। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अब सबसे विशेष उपाय, जो बहुत सरल है। हल्दी का स्वास्तिक, थोड़ा सा हल्दी का लेप बना ले और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बना दें।
उसके ऊपर थोड़े से अक्षत यानी चावल लगा दें। यह उपाय घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने वाला माना जाता है। अब भक्तों बात करते हैं कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में आखिर वह कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम अनजाने में ऐसी भूल कर बैठते हैं जिसका असर धीरे धीरे हमारे घर परिवार और धन पर दिखाई देने लगता है। तो देखिए भक्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग होलाष्टक में करते हैं वह है किसी भी नए शुभ कार्य की शुरुआत करना। तो भक्तों मान लीजिए आपने नया व्यापार शुरू किया, दुकान का उद्घाटन किया, मकान की नींव रखी, सगाई या विवाह की तिथि रख दी, तो आगे चलकर उस कार्य में अनावश्यक बाधाएं आने लगती हैं। काम बनते बनते रुक जाता है, खर्च बढ़ जाता है, मन अशांत रहने लगता है। इसलिए कहा गया है कि यदि बहुत जरूरी ना हो तो मांगलिक कार्य इन दिनों में टाल देना चाहिए। अब भक्तों, दूसरी बड़ी गलती जो कई लोग करते हैं वह है घर में झगड़ा और कटु वचन बोलना। होलाष्टक के दौरान वातावरण थोड़ा संवेदनशील माना जाता है। इस समय छोटी सी बात भी बड़ी बन सकती है। यदि पति पत्नी में बहस हो जाए, भाई भाई में विवाद हो जाए या परिवार में किसी बात को लेकर तनाव बढ़ जाए तो वह जल्दी शांत नहीं होता है। इसलिए महाराज इन दिनों में विशेष रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर कोई कुछ गलत कह भी दे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना चाहिए, क्योंकि होलाष्टक में बोला गया कटु वचन घर की शांति को भंग कर सकता है। तीसरी बड़ी गलती है घर की सफाई और शुद्धता की अनदेखी करना। कई लोग सोचते हैं कि बस होली आने वाली है, बाद में साफ कर लेंगे, लेकिन होलाष्टक के दौरान घर में साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि घर में गंदगी, बिखराव और नकारात्मक माहौल रहेगा तो उसका असर मन पर भी पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि इन दिनों में नमक वाले जल से पोछा लगाना चाहिए। यह केवल धार्मिक बात नहीं है बल्कि मानसिक शांति से भी जुड़ी हुई है। जब घर साफ रहता है, सुगंधित रहता है तो मन भी हल्का महसूस करता है। अब महाराज एक और गलती जो कई लोग कर बैठते हैं वह है इन दिनों में क्रोध करना और नशे की ओर बढ़ना। होलाष्टक का समय आत्म संयम का समय है। यदि इस समय कोई व्यक्ति शराब, मांसाहार या किसी भी प्रकार के नकारात्मक आचरण में अधिक लिप्त हो जाए तो उसका प्रभाव मानसिक और पारिवारिक दोनों स्तर पर पड़ता है। इसीलिए इस समय जितना हो सके सात्विक भोजन करें, भगवान का स्मरण करें और अपने मन को शांत रखें। यह समय होली की तैयारी का समय है, आनंद की तैयारी का समय है। यदि हम इन 8 दिनों को संयम से बिताते हैं तो होली का पर्व भी सुख और शांति से मनाया जाता है। अब भक्तों एक बात और समझिए, कई लोग कहेंगे कि यदि होलाष्टक अशुभ है तो फिर क्या इन दिनों में पूजा भी नहीं करनी चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल करनी चाहिए, बल्कि इन दिनों में पूजा, जप, पाठ और भक्ति का विशेष महत्व है। अशुभ केवल मांगलिक कार्यों के लिए कहा गया है, भक्ति के लिए नहीं। महाराज यदि आप इन 8 दिनों में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या भगवान शिव का नाम जपते हैं या घर में दीपक जलाते हैं तो यह आपके लिए रक्षा कवच का काम करता है। अब महाराज हम बात करते हैं कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में हमें कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए ताकि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव ना पड़े और घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले एक बात मन में बैठा लीजिए, उपाय का मतलब कोई बहुत बड़ा या कठिन काम नहीं होता। उपाय का अर्थ है अपने जीवन में थोड़ी सी सकारात्मक आदत जोड़ लेना। होलाष्टक के दौरान यदि हम कुछ छोटी छोटी बातें भी ध्यान में रख लें तो बड़ा लाभ मिलता है। सबसे पहला उपाय है घर की शुद्धि। इन 8 दिनों में जब भी आपको समय मिले अपने घर में नमक वाले जल से पोछा लगाइए। पानी में बस थोड़ा सा साधारण नमक मिला लीजिए और उससे पूरे घर में पोछा लगा दीजिए। ऐसा करने से घर का वातावरण हल्का महसूस होता है। कई लोग अनुभव करते हैं कि इससे घर की भारीपन वाली ऊर्जा कम होती है। यह बहुत ही सरल उपाय है और कोई भी कर सकता है। इसी के साथ भक्तों स्नान का एक छोटा सा उपाय भी बताया गया है। होलाष्टक के दौरान स्नान करते समय जल में केवल 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, बस 1 चुटकी। ऐसा करने से मन की बेचैनी कम होती है और नकारात्मकता दूर रहती है।
अब महाराज, दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है गोमूत्र का छिड़काव। यदि आपके पास शुद्ध गोमूत्र उपलब्ध हो तो उसका थोड़ा सा छिड़काव अपने घर और अपने व्यापार स्थल पर कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। यदि संभव हो तो सप्ताह में एक बार गोमूत्र मिले जल से भी पोंछा लगा सकते हैं। अब तीसरा और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, तो इन 8 दिनों में प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, केवल एक बार श्रद्धा से। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जब हम सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन की बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यदि संभव हो तो सुबह या शाम के समय एक दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे घर का वातावरण भी सकारात्मक रहता है और मन में भी आत्मविश्वास आता है। अब भक्तों, बात करते हैं सोमवार के विशेष उपाय की। यदि होलाष्टक के बीच में सोमवार आता है तो उस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत शुभ माना गया है। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिलाकर पंचामृत बना लीजिए, फिर उससे शिवलिंगा अभिषेक कीजिए। अंत में साफ जल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और चंद्रमा का बुरा प्रभाव कम होता है। अब एक और सरल उपाय है तुलसी का आचमन। होलाष्टक के दौरान प्रतिदिन एक छोटा सा तुलसी दल जल के साथ ग्रहण करें। उसे चबाना नहीं है, बस जल के साथ निगलना है। लेकिन याद रखिए कि एकादशी और रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। बाकी दिनों में श्रद्धा से तुलसी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। यह मन और शरीर दोनों के लिए लाभकारी मानी जाती है। अब आते हैं एक विशेष और चमत्कारिक उपाय पर। इसके लिए आपको हल्दी की थोड़ी सी मात्रा चाहिए। यदि हल्दी की गांठ हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो शुद्ध हल्दी पाउडर भी चल जाएगा। उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला ले और एक छोटा सा लेप तैयार कर ले। अब महाराज, इस हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बना दें। दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक, फिर थोड़े से चावल लेकर उन स्वास्तिक पर हल्के से चिपका दें। यह उपाय घर की रक्षा के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश नहीं करती है। इसी के साथ भक्तों, यदि आप इन 8 दिनों में सुबह उठकर केवल 5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जप कर ले तो भी बहुत बड़ा लाभ होता है। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा उपाय है। तो देखिए भक्तों, होलाष्टक का अर्थ डर नहीं है। होलाष्टक का अर्थ है सावधानी। जैसे परीक्षा से पहले विद्यार्थी थोड़ा अधिक ध्यान देता है, वैसे ही होली से पहले यह 8 दिन हमें अपने जीवन को थोड़ा संभालने का अवसर देते हैं। इन दिनों में ग्रहों की उग्रता की बात कही गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई अनर्थ निश्चित है। इसका मतलब यह है कि यदि हम लापरवाही करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, क्रोध करेंगे तो उसका असर जल्दी दिखाई देगा। इसलिए शास्त्र हमें पहले ही सावधान कर देते हैं कि इन दिनों में संयम रखें। तो भक्तों, आप सभी को भी 24 फरवरी से 3 मार्च तक यानी कि होलाष्टक के इन 8 दिनों तक विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है। वर्ष 2026 में होली का पर्व अत्यंत विशेष संयोगों के साथ आ रहा है। इस वर्ष होली 3 मार्च 2026 को मनाई जाएगी और उससे ठीक 8 दिन पहले 24 फरवरी 2026 से होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे, जो 3 मार्च तक रहेंगे। होलाष्टक के इन 8 दिनों को मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, नए कार्य की शुरुआत जैसे शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है। परंतु पूजा पाठ, जप, तप, दान और भगवान विष्णु एवं श्री कृष्ण की आराधना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। विशेष रूप से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात्रि में होगा, जिसका शुभ मुहूर्त भद्रा समाप्त होने के बाद ही माना जाएगा, क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन वर्जित है। इस बार भद्रा का साया 2 मार्च की दोपहर लगभग 1:30 बजे से रात्रि लगभग 11:45 बजे तक रहने की संभावना है। पंचांग अनुसार स्थानानुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए होलिका दहन प्रायः रात्रि 11:45 बजे के बाद किया जाएगा। इसी अवधि में वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण भी 3 मार्च 2026 को पड़ रहा है, जो मुख्यतः उपछाया
पेनम्ब्रल रूप में होगा। यह ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देने की संभावना है, परंतु कई स्थानों पर इसका प्रभाव हल्का रहेगा। ग्रहण का प्रारंभ लगभग शाम 3:20 बजे, मध्य लगभग 5 बजे और समाप्ति लगभग 6:30 बजे के आसपास मानी जा रही है भारतीय समयानुसार। किंतु यह समय भी स्थान के अनुसार बदल सकता है। चूंकि यह उपछाया ग्रहण है, इसलिए सूतक काल की मान्यता सीमित रहेगी और सामान्य जनजीवन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी ग्रहण के समय भगवान का नाम स्मरण, गायत्री मंत्र जप, दान और ध्यान करना शुभ माना जाता है तथा गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार 2026 की होली, होलाष्टक, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण एक साथ विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। अतः इन दिनों में संयम, भक्ति और सकारात्मक संकल्प के साथ पूजा पाठ करने से जीवन में शुभ फल की प्राप्ति हो सकती। 3 मार्च 2026 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जा रहा है, इसलिए इस दौरान कुछ सावधानियां रखना परंपरागत रूप से आवश्यक बताया गया है। ग्रहण के समय बिना कारण बाहर घूमना, नकारात्मक विचारों में डूबे रहना, विवाद या क्रोध करना, भोजन बनाना या ताजा भोजन करना तथा पूजा स्थान को खुला छोड़ देना अशुभ माना जाता है। परंपरा के अनुसार ग्रहण लगने से पहले पके हुए भोजन में तुलसी दल डाल दिया जाता है और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर घर में गंगा जल का छिड़काव करके ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इस समय सुई धागा चलाना, बाल या नाखून काटना, सोना या आलस्य में पड़े रहना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि मान्यता है कि ग्रहण काल में वातावरण की सूक्ष्म ऊर्जा संवेदनशील होती है। इसलिए जब तब ध्यान, मंत्र स्मरण, विशेषकर गायत्री मंत्र या AUM नमः शिवाय का जाप करना अधिक शुभ फलदायी होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए परंपरागत रूप से अतिरिक्त सावधानी की सलाह दी जाती है। उन्हें ग्रहण के दौरान घर के भीतर शांत वातावरण में रहना, तेज रोशनी या खुली चांदनी में सीधे देखने से बचना, धारदार वस्तुओं, चाकू, कैंची आदि का उपयोग न करना, सिलाई कढ़ाई से दूर रहना और पेट पर धार्मिक मान्यता अनुसार हल्दी या कुमकुम का तिलक लगाकर भगवान का नाम स्मरण करना उचित माना गया है। साथ ही तनाव, भय या नकारात्मक चर्चा से दूर रहना और सकारात्मक भजन कीर्तन सुनना मानसिक रूप से लाभकारी होता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है और सामान्य परिस्थितियों में इसका स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव सिद्ध नहीं है, फिर भी आस्था के अनुसार सावधानी, स्वच्छता, मानसिक शांति और भगवान के स्मरण के साथ यह समय व्यतीत करना शुभ और संतुलित माना जाता है। तो भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन में आने वाली ऐसी खगोलीय घटनाओं जैसे चंद्र ग्रहण का सही समय, सही सावधानियां और उनके छिपे हुए आध्यात्मिक लाभ आपको समय रहते मिलते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण या हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि आपकी श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा इस पावन अवसर पर और भी प्रबल हो सके। याद रखिए, ग्रहण का समय केवल सावधानी का ही नहीं बल्कि साधना, मंत्र जप, दान और आत्मशुद्धि का भी श्रेष्ठ अवसर होता है। जो व्यक्ति इस समय संयम और भक्ति रखता है, उसके जीवन में बाधाएं कम होती हैं और नए शुभ मार्ग खुलते हैं। होलिका दहन की पूजा विधि अत्यंत सरल होते हुए भी गहरी आध्यात्मिक भावना से जुड़ी होती है। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या में शुभ मुहूर्त में भद्राकाल समाप्त होने के बाद होलिका दहन किया जाता है। सबसे पहले जिस स्थान पर होलिका स्थापित हो वहां गोबर से लीपा हुआ छोटा वेदी स्थान बनाकर उसमें सूखी लकड़ियां, उपले, कंडे और बीच में प्रहलाद का प्रतीक स्वरूप एक डंडा या पवित्र लकड़ी स्थापित की जाती है। पूजा करने वाला व्यक्ति स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करे, फिर रोली, अक्षत, पुष्प, गुड़, हल्दी की गांठ, मूंग, नारियल, नई फसल के अन्न, गेहूं की बालियां या चना अर्पित करे। जल से अर्घ्य देकर AUM प्रहलादाय नमः तथा AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए होलिका माता की परिक्रमा कम से कम 3 या 7 बार की जाती है और परिवार की सुख समृद्धि, रोग नाश तथा नकारात्मक शक्तियों के दहन की प्रार्थना की जाती है।
इसके बाद अग्नि प्रज्वलित की जाती है और अग्नि में नारियल व अन्न समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि अग्नि शांत होने पर उसकी राख को माथे पर तिलक लगाने और घर लाकर सुरक्षित रखने से नकारात्मकता दूर होती है। अगले दिन रंगों का पर्व होली धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे धुलेंडी या रंग वाली होली कहते हैं। वर्ष 2026 में होली 3 मार्च को खेली जाएगी। इस दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। फिर परिवार और मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक रंग खेला जाता है। होली का संदेश यही है कि जैसे होलिका की अग्नि में अहंकार और अधर्म का दहन हुआ, वैसे ही हमारे जीवन से भी नकारात्मकता समाप्त हो और प्रेम, सौहार्द